माँ जी, विशाल, शालू, निशा, सब जल्दी से यहाँ आओ। देखो मेरे बेटे को क्या हो गया। क्या हुआ बहू? माँ, वो देखो राजू जमीन पर गिरा है और इसके मुंह पर तो आइसक्रीम लगी। इसका मतलब राजू ने फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम निकाल कर खाई, वो भी इतनी ठंड में। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शालू। सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम मॉडल हो, हम नहीं। और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देख लिया बहू तूने अपनी मनमानी का नतीजा। आखिर शालू से ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि सभी घर वाले उसे भला बुरा कहने लगे। और आखिर राहुल को क्या हुआ और वो ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है, आइए सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। इस नालायक विशाल को बोला था मैंने 2 महीने बाद शादी करना, पर इसे तो इस ठंड में ही शादी करनी थी। आजा बहू, इस कलश को अपने पैरों से गिराकर। आशा भी अपनी मॉडर्न बहू का गृह प्रवेश करवाती है और शालू घर में आते ही अपनी जेठानी और सास से कहती है, माँ जी, कल तो मेरी पहली रसोई होगी ना। ठंड ज्यादा है तो आप मुझे अभी बता दो रसोई किधर है। हाँ बहू, ठंड तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए तू अपनी पहली रसोई की फिक्र मत कर। आराम से सुबह उठना, बड़ी बहू तुझे सब समझा देगी। वैसे माँ जी, मुझे तो लगा था मेरी मॉडर्न देवरानी अपनी पहली रसोई की जिम्मेदारी भी नहीं संभाल पाएगी, पर यहाँ देखो मेरी मॉडर्न देवरानी अपनी रसोई को लेकर कितनी खुश है। इतनी ठंड हो रही है और उसे अपनी पहली रसोई की चिंता है। भाभी, आपकी पहली रसोई कल है, अभी जाकर सो जाओ, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, मैं और यहाँ खड़ी नहीं रह पाऊंगी। निशा की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, पर शालू की आंखों में नींद नहीं होती। कल मेरी पहली रसोई है और सर्दियों में अगर मैं ठंडा खाना बनाऊं तो मजा ही आ जाएगा। तो क्यों ना कल मैं अपनी पहली रसोई के नाश्ते में शेक, कोल्ड कॉफी, फ्रूट सैलेड, सैंडविच बना लूं और डेजर्ट के लिए केक। शालू, अब सारी रात जागती रहोगी या सोएगी भी? लाइट बंद करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। विशाल के कहने पर शालू लाइट बंद करके सो जाती है और सुबह 6 बजे उठकर रसोई में जाती है। आई कितनी ठंड लग रही है, पर मेरी पहली रसोई है और मैं अपनी पहली रसोई करके सभी को ये दिखा दूंगी कि हमारे लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। जल्दी से अब एक पतीले में पानी रखकर बर्फ जमने के लिए रख देती हूँ। इतना बोलकर शालू एक बड़े से पतीले में पानी भरकर बर्फ जमने के लिए फ्रीजर में रख देती है और कुछ फ्रूट्स काटकर फ्रिज में रख देती है और राहुल के लिए चॉकलेट शेक और अपने लिए मिल्क शेक और घर वालों के लिए कोल्ड कॉफी बनाती है। ये सब तो मैंने बना दिया, पर अगर मैं वैनिला केक बना लेती तो और ज्यादा अच्छा रहता। एक काम करती हूँ, अब केक बना लेती हूँ। शालू अकेली रसोई में काम कर रही होती है और रसोई से आ रही खटपट की आवाज से पूजा रसोई में आती है। अरे पूजा, तुम वन पीस में नंगे पैर खड़े होकर इतनी ठंड में रसोई में हम सबके लिए खाना बना रही हो। अरे कम से कम चप्पल तो पहन लेती। अच्छा बताओ क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? नो 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 जेठानी जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं। दरअसल अगर मेरी कोई हेल्प करता है तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, इसलिए आप आराम से जाइए। मैं अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर बस 10 मिनट में लाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं चली जाती हूँ, पर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद शालू सुबह का नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर ले आती है और सभी घर वालों को बुलाती है। जब सभी घर वाले ठंड से काटते हुए मोटा मोटा शॉल ओढ़कर बाहर आते हैं और शालू को वन पीस में देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। भाभी, इतनी ठंड हो रही है और आपने वन पीस पहना हुआ है, जाकर स्वेटर डालो वरना बीमार पड़ जाओगी। यू नो ना नंद जी, आई एम मॉडर्न और हमें ठंड बर्दाश्त करना आता है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए और आप सब मेरी पहली रसोई के नाश्ते को एंजॉय कीजिए। इतना बोलकर शालू अपने घर वालों को कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक में वर्क डाल कर देती है और फ्रूट सैलेड काट कर लाती है। खाने में ठंडी चीज देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो लोग थरथराते हुए शालू से कहते हैं, बहू मॉडर्न तू है, हम नहीं। हम तो ठंड के नाम से ठंड लग जाती है और तू हमें इतनी ठंड में ठंडा खाना दे रही है, मारना चाहती है क्या? माँ जी, मैं कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ जो आप लोगों को मारूंगी। कहते हैं जैसे जहर जहर को काटता है उसी तरह ठंड में ठंडा खाना खाने से इंसान फिट रहता है। चलिए अब नाटक मत कीजिए और सब मेरे हाथों का बना खाना खाइए, उसके बाद मैं डेजर्ट में केक लेकर आऊंगी।
चाची आपका खाना किसी को पसंद आया या ना आए, मुझे तो इस ठंड में ठंडा खाना देखकर बहुत पसंद आया। वैसे आपने मेरे लिए आइसक्रीम तो रखी है ना? हाँ राहुल, भला मैं आइसक्रीम कैसे भूल सकती हूँ। ठंड में आइसक्रीम का तो मजा ही अलग होता है। वो अभी जम रही है, हम लोग रात में खाएंगे सोते हुए। खबरदार राहुल, अगर तुमने कुछ भी ठंडी चीज खाई। माफ करना शालू, हम सब तुम्हारे हाथों का बना ये ठंडा खाना खा लेंगे, पर राहुल नहीं खाएगा। उसकी तबीयत खराब है, उसे निमोनिया हो रखा है। अगर इस समय उसने ठंडा पानी भी पी लिया तो उसकी हालत सीरियस हो जाएगी। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा टेस्ट तो करने दो बच्चों को। हद होती है शालू, जिद करने की भी। मैंने कह दिया ना, राहुल ये ठंडा खाना नहीं खाएगा। राहुल, मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आती हूँ। शालू का मन रखने के लिए सभी घरवाले कांपते हुए ठंड में ठंडा खाना खाते हैं और सीधा जाकर हीटर चलाकर रजाई में बैठ जाते हैं। पर पूजा अपने बेटे के लिए बाहर से खाना लेने जाती है, पर बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। राहुल मौका देकर रसोई में जाता है और रसोई में से आइसक्रीम और चॉकलेट शेक निकाल कर पी जाता है। ठंड में इतनी ठंडी चीज खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद पूजा घर आती है और वो रसोई में अपने बेटे को बेहोश देखकर डर जाती है, जिसके बाद सभी घरवाले शालू को खरी खोटी सुनाते हैं। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को ये नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ। माना कि मैं मॉडर्न हूँ, पर मेरे सीने में भी दिल है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि राहुल हम लोगों की गैर मौजूदगी में फ्रिज में ठंडा खाना निकाल के खा लेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं छुपा के रखती। और मैं तो रैम वॉक की तैयारी कर रही थी, कुछ दिन बाद मेरा कंपटीशन है। बस करो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी मॉडर्न लड़कियों को। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है। सच सच बताओ, तुम नहीं चाहती थी कि तुम रात को खाने में भी ठंडी चीज बनाओ? तभी तो तुमने रसोई में खाने की सारी तैयारी ठंडी चीजों की कर रखी है। बहू, ये सब क्या है? सुबह का ठंडा खाना खाकर हम सबका गला खराब हो चुका है। अब तू क्या चाहती है कि इस कड़ाके की ठंड में ठंडा खाना खाकर हम लोग स्वर्ग सिधार जाए हैं? शालू, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें समझाया था ना, मेरे घर वाले सर्दी में ठंडी चीज नहीं खाते, पर फिर भी तुमने खाने में हमें ठंडी चीज दी। हमने तुम्हारा मन रखने के लिए वो खा लिया, पर इतनी लापरवाही। अगर आज राहुल को कुछ भी हो गया तो हम लोग तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। घर वालों की जली कटी सुनकर शालू को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आते हैं और राहुल का चेकअप करते हैं और उसे दवाई देकर जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर शालू रसोई में नहीं जाती। और जब राहुल की तबीयत ठीक हो जाती है तो शालू अपने घर वालों से कहती है, मैं जानती हूँ आप सब मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने अपनी पहली रसोई में आपको ठंडा खाना खिलाया और मेरी वजह से राहुल की तबीयत खराब हो गई। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी और मुझे खाने में ठंडा खाना ही बनाना आता है, जैसे कोल्ड कॉफी, चॉकलेट शेक, मिल्क शेक और फ्रूट सैलेड, और इसीलिए मैंने अपनी पहली रसोई में यही बनाया था। शालू, मैं जानती हूँ तुम मॉडल हो और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता होगा, पर तुम मुझे सच बता भी तो सकती थी। मैं तुम्हारी मदद करती और हम सबको भी माफ कर दो, हमने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट किया। पर तुम फिक्र मत करो, गर्मी आने दो, उसके बाद तुम ही रसोई में खड़ी होकर ठंडी चीज बनाना और हमें खिलाना। हम एक बार भी मना नहीं करेंगे। हाँ भाभी, और हम सबको तो गर्मियों में ठंडी चीज खाने का बहुत शौक है, स्पेशल आइसक्रीम। अपने घर वालों की ऐसी बातें सुनकर शालू के मन का सारा दुख खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी से खाना बनाना सीखती है और इस बार सबकी पसंद का खाना बनाकर उनका दिल जीत लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपको ठंड में ठंडा खाना पसंद है या